बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बताऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है इसके अंदर वायर के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। अगर ये आयरन ख़राब हो जाए तो इसको किस तरीके से चेक किया जाता है कि ये इलेक्ट्रिक आयरन ख़राब हो गई है, ये मिसाल के तौर पे रिपेयर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करने का तरीक़ाकार बताऊँगा। इसके जो नीचे प्लेट होती है, ठीक है, ये इसका हीटिंग एलिमेंट है, इसको किस तरीके से मल्टीमीटर से चेक किया जाता है और चेक करने के बाद इसके अंदर जो वायर के कनेक्शन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है, सिर्फ वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मेरे पास अभी ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये है नेशनल कंपनी की, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर इसकी जो प्लेट होती है इसके ऊपर भी जिस कंपनी की इलेक्ट्रिक आयरन हो उसका नाम मेंशन होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेशनल कंपनी की है, पैनासोनिक। और जो नेशनल कंपनी की इलेक्ट्रिक आयरन होती है उनकी जो तकरीबन ये कनेक्शन का तरीक़ाकार सेम ही होता है। कुछ के अंदर मुख्तलिफ भी होता है लेकिन जो ज़्यादातर का कनेक्शन का तरीक़ाकार है वो सेम ही होता है। अब सबसे पहले दोस्तों, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन इस तरह की जो नेशनल की होगी, पैनासोनिक की, ओपन करेंगे और इसकी बैक साइड पे आपको इस तरह 3 ये लेग इसकी नज़र आएंगी। तो राइट साइड पे इसके हीटिंग एलिमेंट का पॉइंट है और ये दोनों इसके थर्मोस्टेट के पॉइंट है। और जो हीटिंग एलिमेंट की सेटिंग होती है वो उस तरीके से इसके अंदर प्लेट के अंदर की होती है कि यहाँ से ये इस तरह जो यू टाइप की शक्ल के अंदर यहाँ से होके इस तरीके से अपने चक्कर मुकम्मल करके यहाँ तक इस प्लेट के अंदर ये फिट होता है। तो बेसिकली दोस्तों इस तरह की 2 मेजर सेटिंग होती है जो कि आपको ख़ुद करना पड़ती हैं, ठीक है। अगर तो इस्त्री ज़्यादा गर्म हो रही है, कपड़ों को जला रही है, तो उसके लिए ये होता है कि ये जो आप देख रहे हैं कि सेंटर के अंदर आपको एक छोटा सा स्क्रू नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। अगर ज़्यादा वो कपड़े जला रही है ना तो इस स्क्रू को आपने टाइट करना होता है। जिस तरीके से अगर कवर देंगे तो सेंटर में ये होल है, होल के अंदर ये स्क्रू नज़र आ रहा होता है। अगर ज़्यादा गर्म हो रही है तो इस स्क्रू को आपने टाइट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा मतलब ये गर्म हो जाती है, कपड़ों को जला देती है, तो इस तरीके से आपने स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करना है। अगर सेम इसी तरीके से मतलब गर्म नहीं हो रही, मतलब कम गर्म हो रही है, आप चाहते हैं कि इस तरीके को थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तो इस तरीके से आपने स्क्रू को उल्टे हाथ लूज़ करना है। यहाँ से आपने तो इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है, ठीक है। जब आप लूज़ करेंगे ना तो फिर ये है कि ये थोड़ी सी जल्दी जो है ऑन हो जाएगी और जल्दी गर्म हो जाएगी। तो बेसिकली इसकी ये 2 सेटिंग होती हैं। असल में इस तरह की जो बेहतरीन सेटिंग वो ये होती है कि जहाँ पर ये ब्लैक पट्टी आप देख रहे हैं ना कि ख़त्म हो रही है, यहाँ पर इस तरीके इंडिकेटर को ऑन हो जाने चाहिए। अगर आप जल्दी ऑन कराना चाहते हैं, ज़्यादा गर्म मतलब हो, तो फिर ब्लैक पट्टी से भी थोड़ा सा पीछे इसको आपने सेटिंग करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस स्क्रू को आपने लूज़ करना है, तो ब्लैक पट्टी जहाँ पर एंड हो रही है उससे भी ये पहले ऑन होगी। तो सूरत में फिर ये होगा जल्दी ये गर्म हो जाएगी, तो हो सकता है ये फिर कपड़ों को जलाने लगे। तो बेहतर तरीक़ाकार ये है कि जहाँ पर ये ब्लैक पट्टी ख़त्म हो रही है यहाँ पर इसके इंडिकेटर को ऑन हो जाना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे दोस्तों इलेक्ट्रिक आयरन ऑन तो हो रही है लेकिन ये बिल्कुल गर्म नहीं हो रही, तो इसको किस तरीके से चेक करना है। सबसे पहले दोस्तों हमने इसके थर्मोस्टेट को चेक करना होता है, फिर इसके बाद इसका जो ये हीटिंग एलिमेंट है इसको चेक करना होता है। इसको चेक करने के लिए 2 तरीक़ाकार होते हैं, एक सीरीज़ लैंप होता है, सीरीज़ बोर्ड यानी कि, और उसके बाद एक कलामीटर की मदद से इसको चेक करना होता है। तो अभी मैं आपको कलामीटर की मदद से इसको चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से चेक करना है। सबसे पहले आपने इसको कंटिन्यूटी टेस्टिंग पे इसकी जो सिलेक्शन है मीटर की वो करनी है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने इसकी जो कंटिन्यूटी सेटिंग है वो ऑन कर दी है। अब यहाँ पर इसकी जो दोनों प्राब होंगी ना, इसको हमने आपस में अभी यहाँ पर टच करेंगे तो मीटर के अंदर से एक बीप की आवाज़ आएगी, ठीक है। बीप की आवाज़ आएगी यानी कि अब हमारी ये जो सेटिंग है ये ठीक हो चुकी है। अब इसको सबसे पहले हमने जो इस तरीके के अंदर ये थर्मोस्टेट है ना इसको चेक करना है और यहाँ पर रीडिंग को चेक करना है। अगर रीडिंग 0 होगी तो फिर थर्मोस्टेट ख़राब है। अगर इसकी रीडिंग आगे आपको चलती हुई नज़र आए और बीप की आवाज़ सुनाई दे तो फिर ये है कि ये जो थर्मोस्टेट होगा ये ठीक होगा। अभी थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंट पे मैंने इस प्राप को लगाया और यहाँ से जैसे पॉइंट को मैं नीचे टच करता हूँ ना, ये दोनों हमारे थर्मोस्टेट के पॉइंट हैं। तो यहाँ पर अभी मैं टच करता हूँ तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं, ठीक है। मीटर के अंदर रीडिंग भी शो हो रही है और साथ में बीप की आवाज़ भी आ रही है, यानी कि ये थर्मोस्टेट बिल्कुल ठीक है। अब एक हमारी तसल्ली हो गई है कि ये थर्मोस्टेट है बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड है वो हमने इसका जो ये हीटिंग एलिमेंट है इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए ये जो देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यू टाइप के जो इसके एलिमेंट इस प्लेट के अंदर फिट होता है, ये साइड पर आपको इसकी 2 लेग नज़र आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोनों जो प्राब होंगी ना, इन सेट की दोनों लेग के अंदर हमने दोनों प्राब को टच करना है। जैसे ही टच करेंगे अगर तो रीडिंग भी शो हो और साथ में बीप की आवाज़ भी आए तो समझे ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये ठीक है। अगर रीडिंग 0 हो और बीप की आवाज़ भी ना आए तो समझे फिर ये जो प्लेट है ये ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग भी शो हो रही है, साथ में बीप की आवाज़ भी आ रही है। तो अब यहाँ पर दोस्तों तसल्ली हो लेने के बाद इसके अंदर जो वायर के कनेक्शन है वो किस तरीके से करने हैं वो आपने ध्यान से थोड़ा सा देखना है। जो बाकी नेशनल की इस्त्री होती हैं उनके अंदर जो वायर के कनेक्शन है वो इसकी निस्बत
थोड़े से आसान होते हैं। अब इसका जो तरीक़ाकार है, इसका जो तरीक़ाकार ये है कि इसके अंदर जो आप देख रहे हैं कि सबसे राइट साइड पे हमारी एक फेस की वायर लगेगी, ठीक है। हमारी एक मेन की वायर यहाँ पे लगेगी और इस तरीके से जो सेंटर वाला पॉइंट है न्यूट्रल यहाँ पर लगनी है अब, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रल लगेगी और इस तरीके से जो इंडिकेटर लाइट होती है ना, इंडिकेटर लाइट के 2 पॉइंट होते हैं। एक इंडिकेटर की पॉइंट इस राइट साइड वाले पॉइंट पे टच होगी वायर, और दूसरी इंडिकेटर की जो तार होगी ना वो बिल्कुल जो लेफ़्ट साइड ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इंडिकेटर की दूसरी वायर आप लगनी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, फिर इस तरीके को ऑन करके भी आपको दिखाता हूँ। तो जिस तरीके से ये दोनों थर्मोस्टेट के पॉइंट टच होंगे ना तो इंडिकेटर ऑन होगी, तो हमारी ये जो इस्त्री है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गर्म भी होगी। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसकी मैंने वायर लगा दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी मेन वायर है। तो सबसे राइट साइड पे हमने एक वायर लगाई है फेस की, और इसी के साथ हमने इंडिकेटर की वायर भी इसी पॉइंट के साथ अटैच कर दिया है। न्यूट्रल को हमने सेंटर वाले लेग के साथ लगा दिया। इंडिकेटर की जो दूसरी वायर थी उसको हमने बिल्कुल ये जो लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट है ना, इस पर हमें इंडिकेटर की दूसरी वायर लगा दिया है। तो चलिए अब इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिकेटर ऑन हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी जो बेहतरीन सेटिंग वो ये है कि जहाँ पर ब्लैक पट्टी एंड हो रही है ना, ठीक है, इससे थोड़ा सा मामूली सा पीछे आप रख सकते हैं। ना ज़्यादा गर्म होगी ना ही कम गर्म होगी, बल्कि लेवल में ये बेहतरीन तरीके से कपड़ों को प्रेस करेगी। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जो ये इलेक्ट्रिक आयरन है ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके जो स्क्रू अंदर लगा है इसको आपने उल्टे हाथ लूज़ करना है, तो फिर ये और भी पहले ऑन हो जाएगी, ठीक है। अगर आज ज़्यादा गर्म हो रही है तो फिर आपने इसको सीधे हाथ टाइट करना है स्क्रू को इस तरीके से। तो इस तरीके से फिर ये होगा कि थोड़ा सा ये लेट जो है ऑन होगी। तो दोस्तों क्योंकि ये कॉमन मसले होते हैं जो कि आयरन से इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर बन जाते हैं, यानी कि कभी गर्म नहीं होती या ज़्यादा गर्म हो जाती है या वायर तब्दील करना पड़ जाती है, तो इस वीडियो के ज़रिए आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप समझते हैं वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ घंटी को दबा देना, ताकि आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको देखने को मिलती रहें।